हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क। अभी हम आपको अपने चैनल पे दिखा रहे हैं डिफरेंशिएशन। ये कैलकुलस का एक चैप्टर है। इसमें हम आपको 13 फार्मूला बता चुके हैं, 13 फार्मूला हम आपको बता चुके हैं और मात्र एक ही मेन फार्मूला है dx के पावर n बटा dx nx के पावर n माइनस 1। इसी के आधार पर हम सब निकाले हैं। एक ही मेन फार्मूला है एक, और इसके बाद जितने भी 12 गो फार्मूला हम निर्माण किए हैं वह सब इसी के आधार पर किए हैं। टोटल 13 फार्मूला आपके पास है और उस 13 फार्मूला को हमें उम्मीद है कि आप याद कर लिए होंगे, देख लिए होंगे और उस पे कम से कम 10-10 क्वेश्चन तो जरूर बना लिए होंगे। वैसे आपको ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहिए ताकि आपका एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिस हो और आप इस सारे प्रश्नों को इस आधार पर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर एकदम जुबान पे रहे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक। और हमें उम्मीद है कि आप बहुत अधिक प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। नहीं करेंगे तो वो आपकी समस्या है। मेरे तरफ से जिस प्रकार क्लास में पढ़ाया जाता है उसी प्रकार यहाँ भी दिया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको कहीं कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। मैं बिना भेदभाव किए पूरा दे रहा हूँ, जितना हो सके उतना आप सीखें। समझ में आया? तो 14 नंबर और 15 नंबर फॉर्मूला में हम इस दोनों को लिखे हैं। गौर करना थोड़ा सा। एगो x के पावर 0 लिखे हैं, एगो x डिग्री लिखे हैं। मतलब पूछा जा रहा है आपसे कि x के पावर 0 का dc क्या होगा और x डिग्री का dc क्या होगा। समझ में आया ना? ये दो फार्मूला और लिखे हैं। 14 नंबर और 15 नंबर के बाद, मतलब इसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। मतलब हम अब x के पावर n वाले जो लफड़ा है, x वाला जो लफड़ा है, इसको बदलेंगे। अब हम दूसरे फलन में चलेंगे। तत्काल अभी आपके सामने हम 14 नंबर और 15 नंबर फार्मूला लिखे हैं। इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा ये बात बताएंगे। उसके बाद हम त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएशन बताएंगे। तो गौर कीजिएगा, x के पावर 0 इसका dc क्या होगा और x डिग्री का dc क्या होगा। समझ में आया? तो देखो, x के पावर 0 का dc तो फिक्स है कि 0 ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि x के पावर 0 का अर्थ होता है 1। घातांक करनी चैप्टर का ये फॉर्मूला है। x के पावर 0 मतलब 1 और 1 का dc 0, क्योंकि 1 एक अचर राशि है, ठीक। या इसको अगर इस नियम पर भी बनाओगे x के पावर 0 को, तो 0 को घुमाओगे तो 0 घूम जाएगा, इंटू x के पावर 0 में से 1 घटेगा तो -1 और 0 में कुछ भी से गुना होगा तो 0 ही आएगा। इसलिए आप x के पावर 0 का dc 0 बोल सकते हो, लेकिन x डिग्री का dc नहीं बोल सकते हो। क्योंकि देखो, आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन। और यहाँ x डिग्री का पूछ रहा है, तो पहले 1 डिग्री का इतना होता है तो x डिग्री का हो जाएगा पाई x बटा 180 रेडियन। देखो इतना हो जाएगा, तो x डिग्री का हो जाएगा पाई x बटा 180 रेडियन। तो डिग्री का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, रेडियन का डिफरेंशिएशन होता है। तो जब रेडियन का डिफरेंशिएशन होगा तो पाई x बटा 180 रेडियन का क्या डिफरेंशिएशन होगा। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं mx का dc क्या होता है, m पढ़ाए हैं। mx का dc m, तब पाई x बटा 180 भी उसी आधार पर है। तो अगर इसका डीसी पूछा जाए पाई x बटा 180 का, तो होगा पाई बटा 180, x हट जाएगा। mx का डीसी m होगा तब पाई x बटा 180 का डीसी पाई बटा 180 होगा। समझ में आया ना? तो x डिग्री का मान होता है रेडियन में पाई x बटा 180 और इसका डिफरेंशिएशन होगा पाई बटा 180, यानी x डिग्री का डिफरेंशिएशन होगा पाई बटा 180। तो x डिग्री का डिफरेंशिएशन हम बोल सकते हैं पाई बटा 180। समझ में आया?
क्यों? क्योंकि डिग्री का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसको रेडियन में बदलना पड़ता है। तो x डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई एक्स बटा 180 रेडियन, और पाई एक्स बटा 180 रेडियन का डिफरेंशिएशन पाई बटा 180 होगा। x हट जाएगा क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हो mx का dcm होता है, इसीलिए पाई एक्स बटा 180 का dc पाई बटा 180 होगा। तो अब आप समझ गए कि x डिग्री का dc पाई बटा 180 कैसे हुआ और x के पावर 0 का dc 0 कैसे हुआ, समझ में है ना। तो इतना फार्मूला क्लियर हो गया अब आपका 15 को, और ये 15 को फार्मूला हमें उम्मीद है कि आप हमेशा जुबान पे रखेंगे और फटाफट समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारा फार्मूला ऐसा है जो आपको हमेशा याद रह सकता है, और जो याद रह सकता है वही आपके लिए है, नहीं याद रहने वाला तो छोड़ दो। क्या हम ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं बच्चे को, पढ़ेगा तो भी ठीक है, ना पढ़ेगा तो भी ठीक है, पास तो हो ही जाएगा क्योंकि बिहार बोर्ड है, यहाँ हर कोई पास हो जाता है। जिसका भरोसा भी नहीं रहता है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन भाग भरोसे जीने से बेटर है कुछ ज्ञान अर्जित करो। आपके पास जो नॉलेज रहेगा ना, वो आपके स्मार्टनेस, ताकत सब कुछ बढ़ाएगा। आप जिसके सामने खड़े होंगे ना, वो समझ जाएगा कि आप कहाँ से हैं और किसके विद्यार्थी हैं, समझ में आया ना। इसलिए कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज होना चाहिए कि हाँ, हम जो कुछ सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रयोग में लाएं, ताकि लोग हमें पहचाने, मेरा एक छाप, इमेज बने, समझ में ना। इसीलिए हम आपको इतने चीज सिखा रहे हैं ताकि आप मेरे से खुश हो जाएं और आप किसी और को खुश कर दें, समझ में आना। चलिए, तो अब इसके बाद वाला फार्मूला नॉर्मल है। 15 के बाद हम ले लेते हैं 16 नंबर फार्मूला, साइन एक्स का डीसी क्या होगा। तो ये तो हर कोई पढ़ के आया है, कॉस एक्स। फिर उसी प्रकार से पूछा जाएगा आपसे कि कॉस एक्स का डीसी क्या होगा, हर कोई पढ़ के आया है, माइनस साइन एक्स। फिर पूछा जाएगा आपसे कि tan एक्स का डीसी क्या होगा, तो हर कोई पढ़ के आया है, सेक स्क्वायर एक्स। आगे पूछा जाएगा कि cot एक्स का डीसी क्या होगा, हर कोई पढ़ के आया है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इस प्रकार पूछा जाएगा आपसे कि सेक एक्स का डीसी क्या होगा, तो हर कोई पढ़ के आया है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसके आगे जो है कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स का डीसी होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हो गया। 21 नंबर तक पहुंचे। 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति भी लिखती है, और इसमें हमें कुछ नहीं बताना है, आपको याद करना ही पड़ेगा, समझ में। हाँ, ये बता सकते हैं कि जितना सी से शुरू हुआ है उसके डिफरेंशिएशन में माइनस लगा है, समझ में। बाकी आपको ये याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई माने हम कुछ भी उपाय ट्रिक विक नहीं बताएंगे, ताकि आप इसे ऐसे ही याद कर लें। इसे आपको रटना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा ये कैसे होता है। ये 11th में सिद्ध हो चुका है कि साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स कैसे होगा, कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स कैसे होगा, ये 11th में सिद्ध हो चुका है। इसलिए आपको वहीं से याद करके आना चाहिए, नहीं याद किए हैं तो यहाँ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो ये 6 गो निष्पत्ति आपको कंफर्म याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। नहीं याद करेंगे तो आपके साथ समस्या होगी। इसलिए कम से कम आज के होमवर्क में 21 गो फार्मूला याद करने का ले लीजिए। 21 फार्मूला हम याद करेंगे और उस पर 10-10, 15-15 क्वेश्चन बनाएंगे, समझ में है। चलिए, कहिएगा कि इस पे 10-10, 15-15 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। हाँ ठीक है, आप इस पर मत बनाइएगा, लेकिन पहले याद तो कीजिए। हम है ना आपके साथ, हम क्या कराएंगे आपसे, क्या करेंगे वो अभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। अब चलिए, 21 गो फार्मूला पूरा होने के बाद आपसे कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें जोड़ घटाव दिखाई पड़ेगा। मतलब 22 नंबर फार्मूला में हम आपको सेटिंग कर रहे हैं कि अगर u प्लस v के रूप में अगर कुछ भी फंक्शन मिलता है तो उसका डीसी होगा u डैश प्लस v डैश, समझ में है। मतलब u का भी डिफरेंशिएशन और v का भी डिफरेंशिएशन है, जोड़ अपने स्थान पर रहेगा। अगर ये घटाव में भी होगा तो यहाँ घटाव आ जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अगर इस टाइप पर क्वेश्चन लिया जाए तो ऐसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो है u है, v है, इसका डीसी क्या होगा, इसका डीसी क्या होगा निकाल देना है, जोड़ है तो जोड़ उतार देना है। तो इसका डीसी होगा 2x, 2 घूमेगा एगो कम होगा तो एक यहाँ थोड़ी लिखेंगे,
मान लो 2 घुमा दिए तो 2 हो गया, एगो कम करेंगे तो एक एक नहीं लिखा जाता है पावर में, तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, एक्स के पावर 5 का डीसी हो जाएगा 5x के पावर 4, 5 घूमेगा एगो कम हो जाएगा तो 5x के पावर 4। अब इसका डीसी है ये तो होगा 2x प्लस 5x के पावर 4, तो है यू है भी है, तो यू का डीसी यू डैश और भी का डीसी भी डैश। तो इसीलिए बोले हैं कि अगर दो फलन योगफल के रूप में होगा तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है, बीच में जोड़ होगा तो जोड़ लिख देना है, बीच में घटाव होगा तो घटाव लिख देना है। इस प्रकार से u प्लस भी चाहे u माइनस भी का डिफरेंशिएशन यू डैश माइनस भी डैश चाहे यू डैश प्लस भी डैश हो सकता है। समझ में आना? तो अगर जोड़ के रूप में भी कोई मिलता है तो आपको उसका डिफरेंशिएशन करने में कोई खास प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ी सी सजावट कर देंगे तो अच्छा लगने लगेगा। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे इस प्रकार, कहेगा कि y इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x प्लस x के पावर 3, इसका डीसी करें, डिफरेंशिएशन करें। तो आप सजाइएगा तो लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका अर्थ है कि x के सापेक्ष अवकलित करने पर, इसका यही अर्थ होता है। तो हिंदी में लिखना है तो लिख देना कि x के सापेक्ष अवकलित करने पर, अंग्रेजी में लिखना होगा तो इसी प्रकार लिख देना डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब चलो y के लिए लिख दो dy बटा dx, y में d बटा dx लग गया, इसमें भी लगा दो d sin x बटा dx, इसमें भी लगा दो d cos x बटा dx, और इसमें भी लगा दो dx क्यू बटा dx। तीनों में d बटा dx d बटा dx d बटा dx तीनों में लग गया, मतलब सजा रहे हैं, सजा दिए। हल करेंगे तो d sin x बटा dx का अर्थ है कि पूछ रहा है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा, तो इसके लिए लिख दो cos x। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो लिख दो माइनस साइन एक्स। फिर पूछ रहा है एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3 को घुमा दो, एगो पावर घटा दो, तो 3 घूम जाएगा एगो कम होगा तो 2 होगा, यानी 3x स्क्वायर। अब भाई जो आया है यही तो आपका आंसर, समझ में आया? तो इस प्रकार से अगर जोड़ के रूप में भी दिया होगा तो आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हो जो इस फॉर्मूला पर आया है। समझ में आया? लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी फॉर्मूले हैं जो याद रहने चाहिए। जैसे अभी हम बोले कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो याद नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, याद नहीं रहेगा तो क्या लिखोगे। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप कैसे लिख पाओगे कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। समझ में आया ना? तो हम आपको 21-22 फार्मूला तक पहुंचाए हैं, इस सबको आप समझ भी गए होंगे और याद भी करने वाला जो होगा उसे याद भी करेंगे। समझ में आया? समझने वाला तो समझ ही रहे हैं, याद करने वाला आपको याद करना पड़ेगा। जैसे है 6 गो तो पक्का आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। समझ में आया ना? हाँ, अब चलिए, और भी इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न होंगे जोगफल के रूप में जिसे आपको हल करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कोई कोई प्रश्न ऐसा भी तो मिल सकता है आपको, ऐसा मिल सकता है y बराबर x प्लस 2 के होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो क्या कर सकते हो भाई, x प्लस 2 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है तो क्या कर सकते हो, यही कर सकते हो कि इसे तोड़ सकते हो। पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे प्लस 2ab तो 2 दूनी 4 x माने 2ab प्लस में b स्क्वायर। सूत्र पर तोड़ रहे हो, a प्लस बी के होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये हो जाएगा इस प्रकार x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x प्लस में 4,
अब इसका डीसी करना है तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख दो, मतलब भाषा में लिख दो कि एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर। उसके बाद y के लिए लिखो dy बटा dx, एक्स स्क्वायर के लिए लिखो dx स्क्वायर बटा dx, 4x के लिए लिखो d4x बटा dx, 4 के लिए लिखो d4 बटा dx, मतलब सब में d बटा dx d बटा dx d बटा dx लगा दिए। एक्स स्क्वायर का डीसी होगा 2x, 4x का डीसी होगा 4, और 4 अचर राशि है तो डीसी होगा 0, तो 0 वाला हट गया। इतना आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर के लिए 2x, क्योंकि 2 घूमेगा एगो कम होगा तो यही ना आएगा। अब 4x माने mx के डीसी m, तो 4x के डीसी 4, समझ में आया? तो इतना आंसर हो गया। मतलब इस प्रश्न को हम पूरा सजा के बनाए हैं तो इतना आंसर आ गया है, समझ में आया? तो कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे जोड़ घटाव में जिसे आपको सजा के बनाना पड़ेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे उसे शॉर्टकट भी बनाना पड़ेगा। अब आपको हम जितना फार्मूला सिखाए हैं, मान लो कि 22 गो फार्मूला सिखाए हैं, इसको आप प्रैक्टिस में लेके आओगे तो शीशा के सामने खड़ा होके बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो खुद से करना है और उसका जवाब भी खुद से देना है, समझ में आया? आओ सिखाते हैं कि आपको किस तरह से बोलना है, किस तरह से जवाब देना है, समझ में आया? पहले आप जानिए कि इस टाइप के भी प्रश्न को आप हल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हमें उम्मीद है कि अगर इस टाइप का प्रश्न मिलेगा तो आप उसको हल कर सकते हो। और भी इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं, वो और दिखा देते हैं, उसके बाद हम फार्मूला का डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए कि इसके जगह पर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, तो ये भी टूटेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा ना, तो तोड़ के देख लेना। उस पर भी तोड़ोगे तो इसका डीसी निकल जाएगा। तोड़ो, a स्क्वायर मतलब √x का स्क्वायर प्लस 2ab, सूत्र पर तोड़ रहे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। अब चलो, √x का स्क्वायर तो खाली x, रूट स्क्वायर से कट जाता है, इससे हाई कट जाएगा तो खाली 2, 1/√x का स्क्वायर होगा तो खाली x, क्या कि 1 का स्क्वायर 1 और √x का स्क्वायर x। अब इसका डीसी कर देना है, तो लिख दो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख दिए। अब चलो, जब डीसी करोगे तो y का dy बटा dx, x का डीसी 1, अचर राशि के डीसी 0, 1/x के डीसी -1/x स्क्वायर। अब हम ये कैसे लिख रहे हैं, हमको याद है तभी ना लिख रहे हैं कि 1/x का डीसी होगा -1/x स्क्वायर। जाके फॉर्मूला में देखो ये लिखवाया गया है कि नहीं कि 1/x का डीसी -1/x स्क्वायर होता है। देखो x का डीसी 1 होता है, देखो ये सब फॉर्मूला में लिखवाए हैं। अचर राशि का डीसी 0 होता है, देखो। तो अगर वो चीज पता नहीं होगा तो आप कैसे लिखोगे, समझ में है ना? नहीं लिख सकते हो। तो वो चीज क्लियर होना चाहिए। जितना फार्मूला 22 तक पहुंचा दिए हैं, 22 फार्मूला को खूब गौर से आज देखना है तुम्हें, आज सबका एग्जाम्पल लिखना है, खूब आराम से स्टाइल से एग्जाम्पल लिखना है। कुछ भी सोच देना है, कुछ भी किसी भी प्रकार से, और उसका जवाब देना है, तब जाकर के आप कंफर्म कर पाओगे, समझ में है ना? तो सभी फार्मूले को एक जगह एक पेज पर लिख रहे हो तो उस पर प्रैक्टिस और रिहर्सल तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक? तो इस टाइप के प्रश्न का भी सॉल्यूशन इतना आ सकता है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको बनाना माने आपको सीखना पड़ेगा। ये दिखा देते हैं उसको भी, एक दो और देख लेते हैं। करना क्या है, बस जितना देख रहे हो उतना नोट करते जाओ, सीखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, फटाफट बनाते जाओ। मान लो कहीं क्वेश्चन ऐसे भी मिलता है कि y बराबर x³ प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, अब बटा में x स्क्वायर, इसका डीसी है। अब ये इस टाइप का प्रश्न है कि इसे आप सब में भाग दे सकते हो इस प्रकार, x³ बटा x स्क्वायर, 2x बटा x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बटा x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर को तीनों के नीचे भाग दे दो।
इससे हाई कटेगा तो एगो हो जाएगा x, इससे एगो कटेगा तो आ जाएगा 2/x, नीचे एगो बचेगा, और इससे हाई कटेगा तो आ जाएगा 3। देख रहे हो। अब इसका डीसी कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डीसी dy/dx, x का डीसी 1, 2/x का डीसी -2/x²। ये सब पढ़ाए हैं, सब पीछे के वीडियो में बताएं। 1/x का -1/x², x का डीसी 1, 3 अचर राशि है तो डीसी 0, तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। हो गया, इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये सब कैसे कर रहे हैं ये आप देख भी रहे हो, इस टाइप के प्रश्न को कैसे सब में छीट के बना रहे हैं, समझ में आया। हाँ, अब रहा बात कि इतना आने के बाद जो डीसी हम लिख रहे हैं, ये अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे लिखेंगे। x का डीसी 1 होता है, ये हमें पता है, आपको भी पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला में पढ़ाया गया है। 2/x का डीसी -2/x² होगा। अभी इसके पहले वाले में 1/x का -1/x² लिखे थे, इसमें 2/x है तो -2/x², 3/x होगा तो -3/x²। इस टाइप के फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, समझ में आपका जवाब तैयार है। क्लियर। तो थोड़ा सा गौर किया करो, किस टाइप के प्रश्न मिल रहे हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आया। नहीं गौर करोगे तो फिर प्रॉब्लम तो आपके साथ होगा ही होगा। ठीक, बहुत ऐसा चीज है जो डायरेक्ट, अभी हम साइन कॉस का एगो दूगो बताएं, साइन कॉस पे और भी फॉर्मूले आते हैं, और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो उस सबको अगर आप नहीं देखोगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ही, समझ में आया ना। तो पहले आज के लिए आपका होमवर्क क्या रह रहा है, 22 फार्मूला को एक जगह लिखेंगे और उसको खूब देखेंगे और उस पर फिर आज भी 10-10 एग्जाम्पल बनाएंगे, समझ में आया ना। और उसको बढ़िया से समझेंगे कि क्या चीज लिखा है। जिस पर एग्जाम्पल बनेगा उस पर एग्जाम्पल 10-10 को बनाना, और जिस पर एग्जाम्पल नहीं बनेगा उसको याद कर देना, समझ में आया। एग्जाम्पल जानते हो किस में बनेगा, जिसमें एम एन ये सब लिखे हैं ना उस पर बहुत एग्जाम्पल बनेगा, और जिसमें एम एन नहीं है वो ऐसे ही याद करना है आपको। क्लियर, इस टाइप से आप याद कर सकते हो। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने से लिख के बना सकते हो। हम जितना इधर 3-4 को क्वेश्चन अभी बना बना के मिटाए हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन आप खुद लिख करके बना सकते हो, समझ में आया। या फिर हम चाहोगे तो 2-4-5 को क्वेश्चन लिख देंगे आपके लिए। अच्छा, लास्ट में लिख भी देते हैं। अगर आपसे x का डीसी पूछा जाएगा तो 1 बोलोगे, 2x का क्या बोलोगे 2, 3x का क्या बोलोगे 3, 5x का क्या बोलोगे 5, x/2 का क्या बोलोगे 1/2, x/3 का क्या बोलोगे 1/3, लेकिन 2/x का क्या बोलोगे, बोलो। 1x/2 का तो 1/2 बोल दिया, x/3 का 1/3 बोल दिया, और 2/x का क्या बोलोगे। तो देखो इसमें x ऊपर है तो हट गया 1/2 हो गया, लेकिन x इसमें नीचे है तो इसका आंसर होगा -2/x²। गौर कर, जब x नीचे आएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा, 2 वाला में माइनस लग जाएगा। 5/x का क्या होगा -5/x², 7/x का क्या होगा -7/x²। तो ये फॉर्मूला भी आपको बताया गया है, अगर आप उसको नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत तो होगी। कई ऐसे फार्मूले हैं जो पिछले वीडियो में ही सिखा दिया गया है और अगले वीडियो में उस पर क्वेश्चन बन रहा है, तो जो डायरेक्ट इस वीडियो को देखेगा उसको तो थोड़ा कम समझ में आएगा। इसलिए पीछे के वीडियो को भी आपको देखना पड़ेगा जिसमें ऐसे फार्मूला का निर्माण हुआ है, समझ में आया ना। नहीं तो बहुत समस्या हो सकती है आपसे। अभी क्या बताएं, क्लास में हम नहीं है, अभी हम यहाँ पर हम आपसे कितना प्रश्न कैसे पूछें और कैसे बताएं। नहीं तो हम तो कभी कभी आप लोगों को आपसे बुलवा लेते हैं, क्लास में हम पूछते हैं और बच्चे बोलते हैं वहीं पे। अब यहाँ कौन बोलेगा भाई। अब हम आपसे पूछना चालू करें कि बताओ बाबू x का डीसी, तो तू कहेगा 1, 2x का डीसी तो बोलेगा 2, 3x का डीसी तो बोलेगा 3, 5x का डीसी तो बोलेगा 5, पाई x का डीसी तो बोलेगा पाई, और साइन x का डीसी तो बोल देगा साइन। तो गलती हो जाएगा। कहने का अर्थ है x का डीसी 1, 2x का डीसी 2, 3x का डीसी 3, 5x का डीसी 5, पाई x का डीसी पाई, साइन x का डीसी साइन नहीं, साइन x का डीसी कॉस x। तो अगर हम क्लास में होते और आप बैठे होते तो हम इस तरह से बोलवाते कि आप बोलते बोलते कुछ गलत ही बोल जाते, तो फिर आपका दिमाग खुलता, जैसे अभी भी आप समझ पा रहे हैं।
पाई एक्स का डीसी पाई या साइन एक्स का डीसी साइन, नहीं, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, tan एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो फिर आपके साथ समस्या होगी। आप पूछते जाएंगे, हम बताओ x/2 के डीसी, x/3 के डीसी, x/4 के डीसी या 4/x के डीसी, पलट देंगे। तो x/4 का डीसी 1/4 होगा, लेकिन 4/x के डीसी -4/x² होगा। समझ में आया ना? तो ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिसे अगर आप नहीं समझोगे बढ़िया से तो आपके साथ दिक्कत होगी। समझ में आया? इसलिए जितना चीज हम बता रहे हैं उसको क्लियर तो आपको करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला में जितना चीज बताए उसको आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। समझ में आया? बड़ी समस्या होती है अगर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं याद करोगे तो। ठीक, हाँ, आप दोष मुझे ही दे देना कि आप काहे इतना फॉर्मूला बता रहे हैं, तो कहो हम कल से कम ही बताएंगे, जितने और लोग बताते हैं उतना ही बताएंगे, जितना आपके बुक में दिया है उतना ही बताएंगे, बहुत कम पढ़ाएंगे, मात्र 20 गो फॉर्मूला से काम हो जाएगा। अभी 22 गो में तो हम अभी बताए ना, 22 गो में 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, एगो रूट एक्स, एगो एक्स, एगो सी है, एगो एक्स के पावर n, यही मेन फॉर्मूला है। 22 गो में 10 गो मेन फॉर्मूला है। अब उसी को याद कर लो ना, हो जाएगा तुम्हारा काम। मेरे अनुसार 22 गो चला, और लोगों के अनुसार कई गो, खूब से खूब होगा तो 10 गो, और ही 10 गो बताएगा लोग, कहानी खत्म। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि हम ऐसा फार्मूला बनाने वाले हैं, 120 फार्मूला पूछाने वाले हैं। अब 120 को मान लो 120 नहीं है बताएं, 80-90 को बताएं, तो 80-90 को फार्मूला कम होता है आपके इस वीडियो पर। क्लास होता तो एक अलग बात है, 60 को बताएं तो क्लास होता तो एक अलग बात है। वीडियो पे आपको जितना फार्मूला हम सिखा दे रहे हैं उस पे यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो छापो खाली, दूसरा क्या कर सकते हो, छापो। हाँ, बट यही बात बोलेंगे कि अगर हम जितना फार्मूला बता रहे हैं अगर उसको समझ लो, उस पर प्रैक्टिस कर लो, उस पर क्वेश्चन लिख के बना लो, तो पक्का जहां भी खड़े हो जाओगे, जहां भी जिससे भी बात करोगे डिफरेंशिएशन के मामला में, तुम्हारा एगो इमेज अलग ही होगा, तुम्हारा एगो पहचान अलग ही होगा। समझ में आया? इसलिए जितना चीज हम बता रहे हैं उसको बढ़िया से समझो, उस पर क्वेश्चन बनाओ, तब जाकर के आप आगे महान बन सकते हो। डिफरेंशिएशन के मामला में बहुत आगे जा सकते हो। समझ में आया ना? वैसे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार करो। अगले वीडियो में और भी फार्मूले हम लेके आएंगे। 22 को फार्मूला लिखना है आज, और उस पर बहुत सारा एग्जाम्पल आपको लेना है। हाँ, हम बोले थे कि कुछ आपको होमवर्क दे देंगे, तो लो होमवर्क दे देते हैं, घर से बना के ले आना, देखना, कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लेना, बना लेना। ऑब्जेक्टिव लिख दे रहे हैं, सब्जेक्टिव भी लिख दे रहे हैं, जैसा आपको लगे बनाना। क्वेश्चन है x+3 के होल स्क्वायर। 28 को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद से आप खुद से स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से इस प्रश्न को बनाओ। समझ में आया ना? तब हम मानेंगे कि आप जो फार्मूला 22 को पढ़े हो उसका सही उपयोग कर पाओगे, अगर इसको बना ले रहे हो तब। ठीक है? बहुत ऐसा प्रश्न है इसमें जो माने सब प्रश्न को हम सॉल्व किए हैं, सब टाइप के प्रश्न को बताए, सब टाइप पर फार्मूला भी बताए हैं, और आपको खाली अध्ययन कर लेना है। अगर इसको बना ले रहे हो तो हम मान लेंगे कि हाँ आप फार्मूला पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, और काफी गौर से देख रहे हो, सीख रहे हो। समझ में आया? हाँ, अगर आपको कहीं भी समस्या होती है, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है वीडियो में, अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे इन्फॉर्म करो, मुझे बताओ कि हाँ ये समस्या हो रही है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट में जरूर बताओ कि हाँ सर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसमें और कुछ इस तरह से उस तरह से कीजिए, कुछ बताओगे तभी ना हम करेंगे। अगर बेस्ट लग रहा है तो लाइक करो, और अच्छा लगे तो मुझे माने किसी भी तरह से मुझे इन्फॉर्म करो कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। समझ में आया? आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इंतजार कीजिए और मुझे जाने दीजिए। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा से पढ़ें लिखें, मन लगा के पढ़ें, काफी ज्ञान हासिल करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।